हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। तो आ गए हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। एज यू नो दैट हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसपे हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। एंड जैसे हमने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स देखे, उसके स्ट्रक्चर देखे, फिर उसमें हमने माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखा। एंड माइक्रोस्पोर्स जहाँ बनते हैं उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम एक्सेट्रा, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम एज उसी वे में हमें डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता क्या है, गैमेट्स में एग बनता है, हम जानते हैं। जैसे मेल के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, पराग कण बनते हैं, वैसे ही फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है, एग, अंडाणु बनता है। तो अंडाणु कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे। उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, मींस लघु बीजाणु जनन। वैसे इसमें होगा गुरु बीजाणु जनन, मतलब बड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देगी। क्लियर है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरेंजियम, आखिर होता क्या है। चलिए जिसने नहीं देखा है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, हम रिव्यू देख लेते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक फ्लावर की बात करें, सो फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल होता है। अगर ये देखिए, ये पूरा क्या है, एक फ्लावर है। सो फ्लावर में सेंटर में लोकेटेड होता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये होता है इसका थैलेमस, और यहाँ पर होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? सो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर यहाँ पे होती है हमारी पेटल्स, एंड ये होते हैं हमारे सेपल्स। मतलब एक फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्ट्राइल पार्ट एंड फर्टाइल पार्ट। स्ट्राइल पार्ट वो होते हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जिसमें पेटल्स एंड सेपल्स आता है। एंड फर्टाइल पार्ट जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव मीन्स पुंकेसर, और फीमेल मतलब स्त्रीकेसर। पुंकेसर को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर को तो हम गायनोशियम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? चलिए हम बात करें मेल को, तो हम क्लियर कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर लिया है और खत्म भी कर दिया है। अब हमने डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब गायनोशियम को, पिस्टिल को। ठीक है, चलिए ये हम बेसिक्स जान चुके हैं। गायनोशियम होता क्या है, मतलब पिस्टल क्या होता है, जो फ्लावर के सेंटर में लोकेटेड होता है। सेंटर में इसकी लोकेशन होती है, और मेनली इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब तीन चीजों से मिलकर बनता है ये। वो तीन चीजें क्या है हमारी, ये देखिए। पहला होता है हमारा स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, एंड थर्ड होता है हमारा क्या, ओवरी। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? फर्स्ट इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। टॉप पर होती है हमारी क्या, स्टिग्मा। अगर स्टिग्मा की बात करें तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। स्टिग्मा का मेन फंक्शन होता है पॉलिनेशन के टाइम, जब पॉलिन ग्रेन है निकल के आते हैं तो कहाँ पर आके बैठते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। सो स्टिग्मा वो जगह है या प्लेस है जो पॉलिन ग्रेन को बैठाने के लिए एक स्थान प्रोवाइड करता है, बोल सकते हैं। क्लियर है? सो पॉलिनेशन तो आप सभी लोग जानते हैं ना, पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाने का पूरा प्रोसीजर ही कहलाता है ना। फिर ये जो स्टाइल होता है ये जुड़ा होता है स्टिग्मा से ओवरी तक। ठीक है, कनेक्टिविटी लिंक है ये, मतलब पॉलिन ग्रेन को पहुंचाता है स्टिग्मा से उठा करके कहा, ओवरी के अंदर तक। ठीक है, अब ओवरी क्या है, सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब एक फ्लावर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी, क्योंकि यहीं पर बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, यहीं पे एग का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है? सो दिस इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए, समझदार है आप लोग, ये तो आपने समझ लिया ही होगा। चलिए अगर हम बात करें इस पिस्टिल की, मतलब गायनोशियम स्त्रीकेसर, जिसे हम जायंग के नाम से भी बुलाते हैं, तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट टॉप पर जो होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, देन होता है स्टाइल, देन होता है ओवरी। स्टिग्मा आपको पता है क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे टॉप व्यू या फिर सबसे ऊपर का पार्ट या हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो क्या करता है, पराग कणों को स्थान प्रदान करता है, अंकुरण के लिए प्रोवाइड करता है एक प्लेस, किसको, पॉलिन को। क्लियर है? स्टाइल की बात करें तो ये कनेक्ट होती है स्टार्टिंग में स्टिग्मा से और एंड लास्ट होती है ओवरी तक, ताकि एक पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाए तो वो ओवरी तक उसके रास्ते से जा सके।
क्लियर है, कहानी समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका क्या है, ये व्हाइट टिप दिख रहा है, ये आपका है स्टिग्मा, एंड ये जो दिख रहा है ये स्टाइल, एंड ये ओवरी। सो अगर पॉलिन ग्रेन यहाँ आके बैठता है तो इसको ये रास्ता प्रदान करेगा, स्टाइल जो है रास्ता प्रदान करेगा ताकि जो पॉलिन है वो ओवरी तक पहुंच जाए। क्लियर है? पॉलिन बना क्यों है? ताकि वो ओवरी तक पहुंचे, एग से मिले, फर्टिलाइजेशन हो। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन आगे डिस्कस करना है हमें। फिर ओवरी की बात करें, सो ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पर एग का फॉर्मेशन होगा, एंड देन जब एग का फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉलिन यहां तक पहुंच जाएगा, देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये आपका क्या है, स्टिग्मा, एंड ये आपकी क्या है, ओवरी। सो ये आपका क्या है, स्टाइल। इतनी कहानी समझ में आई? अब स्टाइल क्या करता है मेनली, देखिए स्टिग्मा की अगर हम बात करें, सो स्टिग्मा जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉलिन का फॉर्मेशन हो गया एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और पॉलिन यहाँ से निकल कर आए हैं यहाँ तक। सो जो स्टिग्मा है वो एक जगह प्रदान करेगा किसको बैठाने के लिए, पॉलिन को बिठाने के लिए। अब पॉलिन जब यहाँ पे बैठ जाएंगे, सो ये क्या है आपका, ओवरी है। क्या है ये, ओवरी। सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज जब पॉलिन यहां तक आ जाएगा किसकी हेल्प से, स्टाइल की हेल्प से, कहां पर, ओवरी के अंदर, मतलब ओव्यूल, बीजांड के अंदर। तो यहीं पर किसका निर्माण हो रहा है, एग का। किसका, अंडाणु का, मतलब एग का। ठीक है, एग बन गया है, पॉलिन यहां तक आ चुके हैं, तो दोनों क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने के बाद, मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, यार डिस्कार्ड नहीं करना है, कीप इट। सॉरी, एक मिनट। हो जाता है कभी कभी, सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है ना। चलिए, तो हाँ हम यहाँ बात कर रहे थे, हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम, जो ओवरी है यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड पॉलिन भी यहीं जाके इससे मीटिंग कर रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर हो रहा है, ओवरी में। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एग, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा, ओवरी के अंदर। सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी है इसका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कहानी इतनी समझ में आई आपको? चलिए एक मिनट, ये चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये इंक क्यों नहीं हटना चाह रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, एक मिनट। पता नहीं क्या दिक्कत है, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आपको डेफिनेशन दिख रही है, यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसकी डेफिनेशन लिखी, स्टाइल की डेफिनेशन लिखी, एंड ओवरी की डेफिनेशन लिखी, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको वहां से देख लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, मेगा स्पोरोफाइल, मतलब पिस्टल एंड गुरु बीजाणु पर्ण या स्त्री केशर भी जिसे बोलते हैं। सो नॉर्मली इसके कितने, 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। अब हम बात करेंगे ओव्यूल, मतलब मेगा स्पोरेंजियम, मतलब बीजांड गुरु बीजाणु धानी क्या होता है। जैसे आपने डिस्कस किया था क्या, लघु बीजाणु धानी, क्या देखा था, लघु बीजाणु धानी। अगर एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं हम, किसको, अगर हम एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं, सो ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसका थैलेमस, पेटल्स, एंड ये सेपल्स। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें जिसमें आता है हमारा क्या,
एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को जब हमने कट करके देखा तो इसमें हमें टोटल 4 चैम्बर्स थीका दिखाई दिए, और हर एक थीका को अगर हम इलार्ज करें तो वो इस टाइप का हमें दिखाई देगा, और यहीं पर पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा था। किसका? पॉलिन का। और ये कुछ लेयर से कवर्ड था। सो क्योंकि पॉलिन का फॉर्मेशन यहीं हो रहा था, तभी इसे हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी वो स्थान था, वो जगह थी जहां पर पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा था। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोर्स क्या है? जो बन रहे हैं मातृ कोशिका से, मदर सेल से बन रहे हैं और पॉलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? पिछली क्लास जो लगा के आए हो तो समझ में आएगा। सेम एज अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था वो स्थान जहां पे पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा था, सेम एज मेगास्पोरेंजियम वो जगह है, वो स्थान है जहां पर एग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। कहां पर? ओवरी में। ठीक है? ओवरी में क्योंकि एग का फॉर्मेशन होता है और वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? बीजांड। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड, मतलब ओव्यूल्स। ठीक है? ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है ओवरी में। तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये जो बीजांड है ओव्यूल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी, मीन्स मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है? समझ में आया मेगा स्पोरेंजियम आखिर है क्या? तो यही लिखा है ओव्यूल, मतलब मेगा स्पोरेंजियम आखिर होता क्या है? एंड मतलब बीजांड गुरु बीजाणु है क्या? सो ये देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये पूरा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे टॉप पर इसका स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल होता है, एंड ये पूरा आपका क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है ये? ओवरी। ओवरी के अंदर ये लोकेटेड है। ये अजीब सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल मींस बीजांड। यहीं पर बीज का निर्माण होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, एंड एग का फॉर्मेशन भी यही होता है। क्लियर है? सो यहाँ पे हो रहा है एग का फॉर्मेशन, तो यही है आपका क्या? गुरु बीजाणु धानी। क्लियर है? सो अगर क्वेश्चन आता है गुरु बीजाणु धानी मींस मेगा स्पोरेंजियम आखिर है क्या? सो वो लोकेशन या वो स्थान जहां पर मेगा स्पोर्स, मतलब एग, मेगा स्पोर से ही तो एग बनेगा। जैसे पॉलिन ग्रेन कैसे बन रहा था? मदर सेल से पॉलिन ग्रेन डेवलप हो रहा था, डिवाइड कर रहा था, एंड क्या बना रहा था? माइक्रोस्पोर बना रहा था। यही माइक्रोस्पोर ग्रो करके क्या? पॉलिन बना रहा था। वैसे ही यहाँ पर क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। वही मेगा स्पोर क्या बना देंगे? अंडाणु बनाएंगे, एग बनाएंगे। कहानी समझ में आई? तो मेन बात हम कर रहे हैं किसकी? गुरु बीजाणु धानी, मेगा स्पोरेंजियम की। सो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो ये वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है? सो यही लिखा हुआ है, मेगा स्पोरेंजियम इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ प्लांट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक भाग है मेगा स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि लघु बीजाणुधानी वास्तव में वह स्थान है जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात पुष्प का मादा जनन अंग जायांग का वह भाग। मादा जनन अंग जायांग कहलाता है, या स्त्री केशर बोलते हैं उसे। तो वही बोल रहे हैं कि अर्थात पुष्प का मादा जनन अंग जायांग का वह भाग जहां मादा युग्म को विद मीन्स अंडाणु का निर्माण होता है, उसे गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। समझ में आई? जैसे आप जहां पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो क्लास क्या है? वो जगह जहां बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है? सो वैसे ही वो जगह जहां पर किसका? एग का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु को ही हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक या मादा युग्मको भिद। क्लियर है? हिंदी वाले थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि आप या तो गुरु बीजाणु जनन बताइए, गुरु बीजाणु जनन मतलब जहां गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, या फिर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया बताइए, या फिर मादा युग्मकोविद का वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना यही चीजें हैं। मादा युग्मकोविद का वर्णन होता निर्माण होता कहाँ है? सबको पता चल गया है? चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं।
सो ये है हमारा, हम इलाज करके देखें ओव्यूल को, मतलब गुरु बीजाणुधानी को। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे ऊपर भाग में जो ऊपर वाला बेस बनाता है उसे छलाजा मीन्स निभागी सिरा बोलते हैं। यहाँ से ये द्वार जहां से एग इंटर करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से पॉलिन ग्रेन आया ऐसे ऐसे, अब पॉलिन ग्रेन्स के अंदर कैसे जाएगा, तो एक ही रास्ता दिख रहा है ऐसे अंदर जाने का, ये वो रास्ता है। अब जहां से कोई भी चीज इंटर करती है, अंदर आती है, उसे हम दरवाजा बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। वैसे यहाँ पे जहां से ये पॉलिन इंटर करेगा उसे हम बोलेंगे कौन सा, बीजांड द्वार, माइक्रो पाइल। क्लियर है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके अंदर जो बोल सकते हैं मेगा स्पोर्स है वो इस टाइप से फॉर्म्ड होंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से बनेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी को। तो इसका इलाज भी हमने इस प्रकार से देखा। आपको ये डायग्राम रट लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, पिछले क्लास में से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप पढ़ के आएंगे। चलिए अभी हम आज के टॉपिक पे आगे जाएंगे जल्दी से। गुरु बीजाणुधानी आपको समझ में आ गया, मतलब मेगा स्पोरेंजियम आपको समझ में आ गया। सो वही लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये जेनेसिस की बात है, यहाँ पे जनन आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, जनन। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो मेगा स्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये यहाँ पर आपका क्या ओव्यूल्स प्रेजेंट है ना, यहीं पे आपके एग बनेंगे। सो ये आपका क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। सो मेगा स्पोरेंजियम में ही मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है प्यारी सी सुंदर से, आप जल्दी से इसको लिख लेंगे, सिंपल है कुछ नहीं है। और ये हिंदी में लिखी हुई है, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु विकसित होता है, अर्थात गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे गुरु बीजाणु जनन या प्रजनन कहते हैं। समझ में आई कहानी, तो इसको हम डिटेल में लिख लेंगे। चलिए अब ये गुरु बीजाणु जनन होता कैसा है, तो देखिए अभी आपको गुरु बीजाणु जनन समझ में आ गया। मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। उससे पहले आपको देखिए, जैसे मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रेड कलर है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरी इस प्रकार से है। ओवरी के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। अगर ओव्यूल्स को हम इलार्ज करके देखें तो इसकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, और ये एक हाइलम से जुड़ा होता है, ब्रंथ से, जो इसको फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। सो एग का फॉर्मेशन सबसे पहले एक माइक्रो सेल से होगा, अचानक से किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे पॉलिन का फॉर्मेशन पॉलिन मदर सेल से हो रहा था, वैसे एग का फॉर्मेशन एग मदर सेल से होगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक एग मदर सेल है। क्या है, एग मदर सेल, मतलब बोल सकते हैं ऐसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल दिख रही है। अब ये मेगा स्पोर जो मदर सेल है आगे ग्रो करेगी, 2 सेल बनाएगी, फिर ग्रो करेगी, 2 से कितनी सेल बनाएगी, 4 सेल बनाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब ये जब ये 4 सेल बन गई है तो चारों में से चारों ही सेल क्या नहीं करेंगी, आगे बोल सकते हैं एग का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, डेवलपमेंट नहीं करेंगी। सो इनमें से ये जो 3 सेल है वो नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, विघटित हो जाएंगी। तो जो बची हुई एक सेल है ये आगे क्या जाएगी, ग्रो करेगी और क्या करेगी, फिर से डिवीजन करेगी। कौन सा, माइटोटिक डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो एक कोशिका 2 बनाएगी, फिर ये आगे ग्रो करेंगी, 2 से 4 कोशिका बनेंगी, फिर ये आगे ग्रो करेंगी, 4 से कितनी, 8 सेल्स बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब ये जो 8 सेल है वो किसके अंदर डेवलप हो रही है, इसके अंदर। तो इसके अंदर मान लीजिए 8 सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो जो 8 सेल है
यहाँ पर आके अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, बीजांडकाय जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, एम्ब्रियो सेक भी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 8 सेल हैं कैसे अरेंज होंगी, 4 सेल कहाँ रहती है, ऊपर साइड में, 4 सेल रहती है नीचे साइड में। सबसे पहले ये 4 सेल में से 3 सेल ऊपर रह जाएंगी और 1 सेल कहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। सेम लोअर साइड से भी 3 सेल यही रह जाएंगी और 1 सेल कहाँ आ जाएगी, ये भी यहाँ से सेंटर में आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कलर आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें सो सेल में ऊपर वाले टॉप व्यू पर 3 सेल बची, नीचे वाली टॉप व्यू पर 3 सेल बची नहीं, एंड सेंटर में 2 सेल आके तैयार हो गई। सो इनमें से यहाँ पे टोटल अगर सेल्स की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स तो 8 है, लेकिन अगर सेंटर्स की बात करें तो ये जो 2 सेल आके कंबाइंड हुई है, ये एक सेंटर कन्वर्ट कर लेंगी, एक सेंटर बना लेंगी 2 सेल मिलकर के, ठीक है। तो यहाँ पे सेल तो 2 है लेकिन सेंटर कितना है, 1 है। तो अगर सेंटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी के सेल्स है, लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये एक सेंटर है, सो हो गए 7। तो सेंटर यहाँ पर 7 होंगे एंड सेल यहाँ पर 8 होंगे, क्लियर है। सो अब इनकी हम बात करें, सो जो अपर वाली सेल होती है 3, ये क्या करती है, ये बच्चे को नहीं बनाएंगी, एग को नहीं बनाएंगी, ना ही फर्टिलाइजेशन करेंगी, ना ही एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेंगी। सो ये क्या करेंगी, ये प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगी, एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, जो एक बेसमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ये जो 3 सेल है वो क्या बनाएंगी, एंटीपोडल कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो 3 नीचे है, ये 3 में से पूरे तीनों का एक समूह बन रहा है जिसे हम बोलते हैं एग ग्रुप या फिर अंड समुच। क्या बोलते हैं, अंड समुच किसे बोलते हैं, ये जो 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, ठीक है, लोअर साइड में, निभागी ऊपर साइड, ठीक है, सॉरी। तो 3 में से ये जो 2 सेल है यहाँ पर, ये 2 सेल सहायक कोशिकाएं हैं, क्या है, हेल्पर है, सहायक कोशिकाएं हैं। और जो एक बची हुई है ये क्या करेगी, यही मदर सेल है जो एग का फॉर्मेशन करेगी। तो इसे हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, क्योंकि ये अंडाणु का निर्माण करती है, क्लियर है। और ये जो 2 बचे हुए हैं इनका भी कोई फंक्शन होगा, ये 3 तो बेसमेंट बना रहे हैं, 2 हेल्प कर रहे हैं एग के फॉर्मेशन में और एक एग को बना रहे हैं, जैसे एग सेल बोल रहे हैं। तो सेंटर में जो एक केंद्रक बना है, सेंटर बना है, वो क्या करेगा, तो अब जब एग बनेगा तो उसे एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, सारी चीज चाहिए, सो उसको प्रोवाइड करेगा कौन, ये मतलब ये बनाएगा एम्ब्रियो सेक या फिर भ्रूण पोष जिसे कहते हैं, क्या, भ्रूण पोष, ठीक है। कहानी इतनी समझ में आई। सो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एक मेगा स्पोर मदर सेल मतलब MMC माइक्रो स्पोर मदर सेल आगे ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी और कितनी सेल्स को बनाएगी, 4 सेल को। 4 में से 3 सेल क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो बची हुई जो 1 सेल है ये यही आगे ग्रो करेगी, ठीक है। जब ये ग्रो करेगी सो ये क्या करेगी, विकास करके डिवाइड हो जाएगी 2 सेंटर्स में। कितने सेंटर्स में, 2 सेंटर्स में, ठीक है। मतलब इसी सेल ने क्या बनाया, पूरा एम्ब्रियो से एक बना रही है एंड यही केंद्रक मतलब इसके सेंटर्स डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 सेंटर्स बनाए। एंड देखिए जब ये एक सेल आगे ग्रो करी और फर्स्ट टाइम इसने क्या, 2 सेंटर्स का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे हुआ माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है। मतलब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हुआ, जब 4 कोशिकाएं बन गई, 3 विघटित हो गई, एक आगे ग्रो की, सो जो आगे ग्रो की उसमें ही क्या हुआ, फर्स्ट टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यहाँ हुआ है। देन उसके बाद ये 2 सेंटर क्या करेंगे, ग्रो करके 4 बना लेंगे, कितने, 4। सो ये आगे देखिए एक सेंटर कितने में, ये वाला 2 बना लिया, इसने भी 2 बना लिया, सो टोटल नंबर ऑफ सेंटर कितने हो गए, 4। सो यहाँ पे हुआ माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, प्रथम यहाँ हो चुका है, द्वितीय यहाँ हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे 4 बन गई, तो चारों कोशिकाएं फिर से कौन सा माइटोटिक डिवीजन करेंगी, थर्ड, कौन सा, थर्ड। और यहाँ पर आकर के कितने, 8 सेल बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे लिखिए 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। अब 4 में से ये जो 3 सेल है यहाँ